आया हूँ भगवान तुम्हारी, तारो ना तारो प्रभु जी, तारो ना तारो शरण में आया भगवान प्रभु जी, तारो ना तारो भगवान, तारो ना तारो शरण में आया हूँ भगवान, हमें अब तारो ना तारो, हमें अब तारो ना तारो शरण में आया हूँ भगवान तारो ना। सीताराम प्रिय दर्शकों, हर दिन के भांति आज हम पुनः ज्योतिष का लाइव कार्यक्रम आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। जल्द से जल्द हमें फॉलो कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर दीजिए। जो भी आपका कमेंट है, आपका प्रश्न है, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म स्थान लिखकर भेज दीजिए। जब तक कि हम देख लेते हैं कि हमारी प्यारी भाई बहन कौन कौन हमें कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, किस स्थान से देख रहे हैं। ज्योतिष के इस लाइव कार्यक्रम के दौरान हम आपकी चल रही अंतरदशा, महादशा के बारे में बताकर उपाय कराते हैं। आपसे निवेदन है, आप जो भी अपना एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई भी कार्य आपके नहीं हो रहे हैं, तो आप हमें जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म स्थान लिखकर अवश्य भेज दीजिए। इसी के साथ शिवम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीताराम लिखकर भेज दीजिए। प्यारे भाई, हमें आप देख रहे हैं, प्रशांत देश पांडे जी ने हमको लिखकर भेजा है, शेयर भी किया हुआ है। इनकी हम जब तक अध्ययन कर लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ से इनका कुंडली का चार्ट खोल लीजिए। आप सभी को हम बता दें कि कल हमारे लाइव सेशन किसी कारण से नहीं हो पाया। हमारे एक प्रिय जातक ने हमको, जो हमारे जजमान भी थे, उन्होंने हमें बुलाया हुआ था। हम कल झांसी उत्तर प्रदेश उनके घर गए थे निवारण करने के लिए। उन्हें राहु के दोष के बारे में बताना था, रत्न वगैरह भी देना थे। उन लोगों ने हमें काफी सम्मान दिया। हम आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्रार्थना करते हैं माता रानी के चरणों में कि आप पर माता रानी कृपा बनाए रखें। हम आपको बताना भी चाहेंगे लाइव कार्यक्रम के दौरान कि हमारी इस प्रकार की कुंडली जो हम अपने हाथ से निर्मित करते हैं एवं आपको उपाय लिखकर आपके घर तक भेजते हैं। जीवन में हर मनुष्य को अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए। इससे हमें पता लग जाता है कि हमारे ग्रह कौन से योग कारक हैं, कौन से मारक हैं, हमें क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए। कभी भूलवश में काफी जातक उल्टा कर लेते हैं, जिससे उसका प्रभाव भी उन्हें उल्टा ही देखने को मिलता है। कहा जाता है कि कुंडली में जो योग कारक ग्रह हैं उन्हें ग्रहण करना चाहिए, मारक ग्रह हैं उनका दान करना चाहिए। एवं कुंडली में ग्रहों की डिग्री भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसी के साथ हमारे जो भाई हैं, हमें डेट ऑफ बर्थ और जन्म तिथि लिखकर भेजा है। निकेतन गेड़ा जी, आपका भी बहुत बहुत सीताराम भैया। भगवान माता रानी से हम प्रार्थना करेंगे श्री चरणों में आप पर कृपा बनाए रखें। सोनाली दे, प्यारी बहन हमें जहां से भी देख रही हैं, उन्होंने भी हमें शेयर नहीं किया है। हम उनसे कहना चाहेंगे आप भी जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और फॉलो को लिए हम इसलिए कहते हैं कि जब भी हमारा लाइव सेशन है आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। जीवन में पता नहीं कब किसके उपाय मात्र बताने से हमारा जीवन पूरा सार्थक हो जाए, हमारे रुके हुए कार्य पूरे हो जाएं। इसलिए हम कहते हैं कि ध्यान से हमारे सेशन को सुनिएगा, 10 से 20 ग्रुप में शेयर करिएगा। जो भी जातक हमारे 10 से 20 ग्रुप में हमारे पेज को शेयर करता है, उनका लाइव विश्लेषण हम कुंडली का करते हैं अपने पेज के माध्यम से। शुभम शर्मा जी का, प्रशांत देश पांडे जी ने हमें शेयर किया है जी, उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ हमें लिख के भेजी है। उनकी कुंडली का विचार कर लेते हैं। प्रशांत जी, मैं बताना चाहूंगा आपकी बोलते नाम से कन्या राशि, मंगलवार के दिन त्रयोदशी शुक्ल पक्ष में आपका जन्म हुआ था। प्रशांत जी का कहना है कि उनकी 2-3 जॉब जा चुकी हैं और अब नई जॉब कब मिलेगी। अच्छा जी, प्रशांत जी मैं बताना चाहूंगा कि आपकी जो तिथि थी वह त्रयोदशी शुक्ल पक्ष पूर्व भाद्रपद का दूसरा चरण आपके नक्षत्र का था। इनका लग्न चार्ट खोल लीजिए। मंगलवार का आपका जन्म हुआ था प्रशांत जी। आपके माता पिता ने कुंडली के अनुसार जब
आपका नामकरण हुआ था तो किसी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से आपकी जो राशि बनती है कुंडली की, वह कुंभ राशि बनती है। क्योंकि चंद्रमा की स्थिति को देखकर हम बता रहे हैं, माता पिता ने आपका नाम प्रेम से प्रशांत रखा हुआ है, परंतु आपकी कुंडली के अनुसार कुंभ राशि है। चंद्रमा केतु के साथ में विराजमान होकर ग्रहण दोष अष्टम भाव पर बना रहा है। आप ऐसे जातक हैं, हर चीज जानने की आपकी काफी इच्छा रहती है कि कोई भी कार्य किस प्रकार से होता है। पंचमेश का गुरु शिक्षा के क्षेत्र पर भी बैठा हुआ है। कर्क लगन की कुंडली बन रही है। आपका जो कार्य आप कह रहे हैं कि आपकी बार बार जॉब का छूट जाती है किसी कारणवश, तो वह ग्रह है सूर्य, जो कि आपके पराक्रम के भाव में बैठा है। मैं बताना चाहूंगा, जिस भी जातक का सूर्य कुंडली में कमजोर होगा, उनके साथ ऐसी स्थिति बनती है, विभाग में किसी अधिकारी से लड़ाई हो जाना, किसी से मतभेद हो जाना, कोई व्यक्ति हमारे बारे में विभाग में हमारे गलत विचार मन में रखना। क्योंकि सूर्य तीसरे स्थान पर जब बैठता है तो पराक्रम के भाव में बैठकर व्यक्ति की जॉब में समस्या करता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे, इसी के साथ आप सूर्य का उपाय रविवार के दिन, वैसे तो हर जातक को कहते हैं हम कि हर सुबह उठकर भगवान सूर्य देव को जल देना चाहिए। जो भी जातक नियमित रूप से जल देता है, राजा बलि जैसा उनके अंदर पावर आ जाता है, इतना ताकत आ जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुंडली के अनुसार आप सूर्य देव को रविवार के रविवार रोरी जल में डाल लें, तांबे का पात्र ले लें, उसमें रोरी डाल लें और सूर्य भगवान को जल देना है। नीचे मिट्टी का कोई घड़ा या मिट्टी का कोई बर्तन रख लें, जिससे कि पानी के छिट्टे आपके शरीर पर नहीं आए। इसके बाद जब आप जल दे दें तो उस जल को अपने मस्तिष्क पे लगा लें। इससे आपका सूर्य प्रबल होगा। जॉब आपकी जो भी अब लगेगी वह परमानेंट रहेगी। शासकीय सेवा का लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि अर्ध शासकीय का चांस बन रहा है, क्योंकि शनि चौथे स्थान पर बैठकर सप्तमेश से आपकी पत्नी के स्थान को देख रहे हैं। जब जातक क्या शनि सातवीं दृष्टि पत्नी के स्थान पर डालता है तो विवाह के साथ थोड़ी समस्या आती है, इसका निवारण करा लें। और कुंडली के अनुसार 7.25 रत्ती का पीला पुखराज आपको धारण करना है प्रशांत जी। बुद्ध का रत्न पन्ना धारण नहीं करना है। कोई आपको बोलते नाम के अनुसार प्रशांत से कन्या राशि बताकर धारण करा देगा कि पन्ना धारण करना है। मैं बताना चाहूंगा, बुद्ध जो ग्रह होता है वह नूतन होता है, तो 7.25 रत्ती का पीला पुखराज धारण कर लें, इससे आपको काफी लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि वर्तमान में जो आपकी महादशा चल रही है वह केतु की चल रही है, और राहु केतु का बचाव सिर्फ भगवान बृहस्पति ही करते हैं, भगवान श्री हरि करते हैं। इसी के साथ राधे राधे। आपका जो भी सवाल, अगर इस प्रकार की कुंडली आप अपने पास चाहते हैं, इसमें हम सारे उपाय, आपके योग कारक ग्रह कौन से हैं, मारक ग्रह कौन से हैं, सारा लिखकर आपके घर तक भी भेज देते हैं। आप हमारी टीम से संपर्क कर लीजिए। इसी के साथ हम दूसरी कुंडली के साथ शुभम शर्मा जी ने हमको शेयर किया है, उनका शेयर बेच हमें प्राप्त हुआ है जी, उनकी कुंडली देख लेते हैं। शुभम शर्मा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बोलते नाम के अनुसार आपकी कुंभ राशि बनती है। आपने जो हमें जन्म तिथि दी है वह 26 दिसंबर 1995। उन्होंने अपना AM PM नहीं लिखा हुआ है। शुभम जी, हम बताना चाहेंगे कि आप दोबारा से कमेंट में अपना पूर्ण जन्म तिथि, सुबह के समय आपका जन्म हुआ था, शाम के समय जन्म हुआ था, यह कंफर्म अवश्य कर दीजिए, क्योंकि इससे लग्न का चार्ट एकदम सही आता है। कुंडली मनुष्य का आईना होता है। मैं बताना चाहूंगा, हर मनुष्य को, जैसे हम अपने कोई भी बीमारी या कोई भी हमें शंका होती है शरीर में तो हम डॉक्टर को दिखाते हैं, परंतु अगर हमारे शरीर स्वस्थ होने के बाद भी हमारे कार्य नहीं बन रहे हैं, किसी कारण से हमारे काम नहीं बन रहे हैं, सारे काम बनने के बाद भी परिवार में कलेश रहता है, तो वह क्या ग्रह करा रहे हैं। डॉक्टर के साथ साथ हमें ज्योतिषी को भी दिखाना चाहिए। ज्योतिष विज्ञान जो कि काफी लाखों वर्ष पुराना है। मैं हर जातक को बताता हूं कि हमारा जन्म, सभी जातकों का जन्म 12 राशि 9 ग्रह 27 नक्षत्रों में हुआ है। हमें विशेषकर डॉक्टर के साथ साथ एक अच्छे ज्योतिष को भी दिखाना चाहिए, जिससे हमें मारक एवं योग कारक ग्रह का पता लग सके एवं उपाय हम करा सकें। इसी के साथ राज सिंह जी ने अपनी कुंडली दी है, उन्होंने नाम लिखा है कोमलदीप। मैं सभी से कहना चाहूंगा, मधुरिया काकाती ये भी हमें लाइव देख रहे हैं और ऑन वीडियो की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बताना चाहूंगा मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय भ्राता, आप सभी को अभी हमने लाइव सेशन के दौरान ऑन वीडियो का ऐसा अभी प्रावधान चालू नहीं किया है। हम चालू करते ही आपको जरूर जोड़ेंगे मेरे प्यारे भाई। अगर कोई
संदेश देना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज दें। बाकी जो भी आपका सवाल है कमेंट बॉक्स में जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म स्थान हमें लिख के भेज दें। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, जो भी हमें देख रही हैं, जिस क्षेत्र से देख रही हैं, सभी से मैं कहना चाहूंगा प्यारी बहन, आप उपाय करके अपने जीवन को सार्थक बना सकती हैं। हमारे लाइव सेशन को 10 से 20 ग्रुप में शेयर करके आपका जो भी महत्वपूर्ण सवाल है, जीवन से संबंधित, जॉब से संबंधित, विवाह से संबंधित, कहीं आपकी कुंडली में मंगल दोष तो नहीं है, क्योंकि जीवन में अगर 8 4 12 का स्थान पर मंगल बन रहा है, 12वें स्थान का मंगल बन रहा है, तो विवाह के बाद संबंध विच्छेद होने का भी कारण बन जाता है। एवं काल सर्प दोष अगर कुंडली में बन रहा है तो यही भी बहुत ही घातक होता है। इसका हमें काल सर्प का पूजन भी कराना अति आवश्यक होता है। पूजन कैसे कराना है ये संपूर्ण विधि भी हम बता देंगे आपको। हमारे लाइव सेशन के दौरान इतना नहीं बता पाते हैं, पर आप हमसे फोन पर संपर्क कर सकते हैं। राज सिंह जी का हमें शेयर बेस प्राप्त हुआ है, उनकी कुंडली देख सकते हैं। अच्छा राज जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बोलते नाम से आपकी तुला राशि बन रही है। वीरवार के दिन प्रतिपदा कृष्ण पक्ष में आपका जन्म हुआ था। पुनर्वसु का चौथा चरण नक्षत्र का चल रहा था। लग्न इनका खोल लीजिए। करियर के बारे में पूछ रहे हैं। करियर के बारे में हम आपको बता देते हैं कि राज जी, आपके बोलते नाम से तुला राशि है। वैभव ऐश्वर्य आपके मन में रहता है, सदा सुख भोगने की इच्छा रहती है। जिस भी जातक का शुक्र कुंडली में प्रबल होता है भाई, सारी सुख सुविधाएं भोगता है। आपकी कुंडली वृषभ लगन की है। वृषभ लगन, शुक्र आपका उच्च का है। आपके जीवन में सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। चौथे स्थान का गुरु माता पिता के स्थान पर बैठा है। किसी कारण से अपने वाणी पर थोड़ा कंट्रोल करिए, जिससे कि परिवार में कोई विवाद ना हो। कुंडली के अनुसार शुक्र भाग पर बैठा है। सारी चीजें आपको शुक्र के महादशा में प्राप्त हो जाएंगी। एवं वाहन, ये सारी चीजों का सुख आप उठाएंगे, परंतु राहु व्यय पक्ष पर बैठकर खर्चा अधिक कराएगा। एवं कोर्ट कचहरी का भी सामना करना पड़ सकता है। झगड़ा करने से बचें। कुंडली में 7.25 रत्ती का नीलम रत्न धारण कर लें, क्योंकि आपका सूर्य बुध राजयोग बनकर नीच भंग योग कर दे रहा है। कुंडली में अष्टम में सूर्य बुध बैठ गया, जो कि मृत्यु का घर हो, खोज का घर होता है। तो इसका निवारण अवश्य करा लें। आपके पेट संबंधित आपको समस्या रह सकती है। नीले कलर का रत्न शनिवार के दिन चांदी में मध्यमा उंगली में धारण करना है। एवं कुंडली के अनुसार आपके इष्ट देव भगवान गणपति महाराज बन रहे हैं। इनकी विधि विधान से आप पूजा करें। एवं आपको एक मंत्र भी बताना चाहूंगा अपने लाइव कार्यक्रम के दौरान। जिन भी जातक के कुंडली के अनुसार अगर भगवान गणपति महाराज विघ्नहर्ता मंगलकर्ता अगर बनते हैं, ऐसे जातक को ओम गंग गणपते नमः का निरंतर जाप करना चाहिए। इससे जीवन में आ रही बाधाएं समाप्त होंगी, रुके हुए कार्य पूरे होंगे एवं सफलता प्राप्त होगी। अधिक जानकारी के लिए एवं महादशा जानने के लिए आप हमारे टीम से संपर्क कर लें। वर्तमान में आपकी महादशा का हम उपाय करा देंगे। बताना चाहूंगा, जो भी जातक लाइव सेशन के दौरान हमें शेयर नहीं करेगा, उनकी कुंडली देखना लगभग असंभव हो जाती है, क्योंकि जो भी जातक हमसे बहुत ही प्रेम से और आशा से जुड़ते हैं, जो भी हमें शेयर करते हैं, उनकी कुंडली हमें पहले देखना होती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि सभी लोग जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए। अगर उनका नंबर आज नहीं आया है तो कल लाइव सेशन के दौरान पुनः से उनका नंबर आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप नंबर लिख कर भेज सकते हैं। सुशील कुमार जैन जी ने हमें शेयर किया है, उनका शेयर बेस में प्राप्त हुआ है। सुशील जी कुमार जैन जी, आपकी मैं बताना चाहूंगा कि बोलते नाम से कुंभ राशि बन रही है। रविवार के दिन एकादशी शुक्ल पक्ष में आपका जन्म हुआ था। हस्त नक्षत्र का चौथा चरण था। सुशील जी का उनका प्रश्न है कि उनकी सेकंड मैरिज कब होगी। आपने जैसा कि पूछा कि आपकी सेकंड मैरिज कब होगी, मैं बताना चाहूंगा संपूर्ण भारत में, जैसे हम परसों लाइव आए थे तो हमारे पास लगभग 120 से 130 कॉल आए थे। हम बताना चाहेंगे, कॉल के दौरान आप लोग जब फोन करते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आता है कौन सही पूछ रहा है कौन गलत पूछ रहा है। तो हमने कुछ टीम के माध्यम से निर्णय लिया और निर्णय लेने के बाद एक छोटी सी राशि रखी है, जिससे कि हमारे जितने भी कॉल्स आते हैं उन कॉल जिन्हें आवश्यकता होगी अब वही हमें फोन करेंगे। क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या किया था कि लाइव के दौरान भी सेशन हमारा हमेशा फ्री चलता है, हमेशा फ्री रहेगा, कोई भी चार्जेस नहीं देते हैं। परंतु घर तक अगर आप ऐसी कुंडली हमारे हाथ से मंगवाना चाहते हैं, नाम मात्र फीस हमारे जो सेवादार हैं उनके लिए हम लोग करते हैं। हम लोग कोई दक्षिणा नहीं लेते हैं। आपको बताना चाहूंगा, इस प्रकार का लग्न एवं यह उपाय, आपकी कुंडली में मंगल दोष है या काल सर्प दोष है, आपको क्या उपाय करना चाहिए, कुंडली के अनुसार क्या इष्ट देवता बन रहे हैं जिनकी पूजा करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। एवं जैसा हमारे
सुशील जी ने पूछा है कि इनकी दूसरी शादी कब होगी। 7वें भाव पर, पत्नी के भाव पर अगर सूर्य, शनि, राहु अपनी 7वीं दृष्टि डालता है, या शनि की 7वीं दृष्टि पड़ती है, या मंगल 12वें मंगल होते हैं, तो ऐसी स्थिति बनती है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी कुंडली में कर्म भाव पर मंगल गुरु शनि की युति हो रही है, मांगलिक कार्य में बाधा आएंगी, जो कि आपने हमें बता चुके हैं। आप दूसरी शादी के बाद आपका राजयोग बन रहा है, आपका विवाह दूसरा 2027 में बन रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक रिश्ता अभी वर्तमान में चल रहा है। हो सकता है अगर आप कुंडली के अनुसार श्री हरि भगवान को, भगवान श्री हरि को भगवान विष्णु जी के मंदिर जाके, श्री राम भगवान के मंदिर जाके अगर आप पीले बेसन के लड्डू का भोग लगाते हैं, या घर में छोटे से गोपाल जी की अगर आप सेवा करते हैं, उन्हें तुलसी से बना, मैं बताता हूं कि जब हमारी तुलसी का जो पेड़ होता है और जब वह सूख जाता है, तो उसकी जड़ को प्रेम से प्रार्थना करके निकाल कर, जड़ जब वह सूखा लें, धूप में रख के चंदन के साथ में तुलसी के मिलाकर अगर आप चंदन बनाकर प्रभु को लगाते हैं, तो दूसरा मैरिज जो आप चाह रहे हैं 2025 में ही सफल हो जाएगा। कुंडली आपकी वृश्चिक लगन की बन रही है, कुंडली के अनुसार जो राशि बन रही है वह कन्या राशि बन रही है। आप मोती रत्न 5.25 रत्ती का धारण कर लें, इससे आपको अधिक लाभ होगा एवं प्रेम संबंध काफी अच्छे रहेंगे। मोती मन का कारक होता है, आपकी दूसरी शादी में काफी अच्छे मेल रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टीम से संपर्क कर लें, हम आपका निवारण करा देंगे। इसी के साथ महाराज जी जितेंद्र पटेल जी ने हमें शेयर किया है, और उनका प्रश्न है कि घेरा खराब है, जिससे कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है जी। एडवोकेट कौन सा दान करें? अच्छा, अपूर्वा नाथ प्यारी बहन हमें देख रही हैं, आपसे भी निवेदन है, आपने भी हमें शेयर किया है, आप हमारे लाइव कार्यक्रम में बने रहें, हम आपकी कुंडली का भी विश्लेषण करेंगे। कमेंट ज्यादा आने की वजह से हम अगर आज 1 घंटे के लाइव कार्यक्रम में नहीं कर पाते हैं, आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं, तो आप निश्चिंत रहें। कल हम पुनः जब 9-10 बजे आपके सामने 9:10 पर लाइव आते हैं, तो जिन्होंने हमें शेयर किया है वो दोबारा से कमेंट बॉक्स में अपने नाम, तिथि ये सब लिखकर हमें भेज दें, हम उनका जरूर देखेंगे। जो भी जातक हमें शेयर करता है लाइव सेशन के दौरान बिल्कुल निःशुल्क हम उनका अध्ययन करके उपाय बताते हैं। जितेंद्र पटेल जी झांसी से। जितेंद्र जी, जैसा कि हमें बताया है कि आप झांसी से हैं, हमारे नजदीकी ही क्षेत्र से हैं। मैंने झांसी में भी करीबन 5000 कुंडलियां झांसी में बनाई हैं। हम लोग पहले झांसी में भी रहते थे, परंतु किसी वर्ष हमने ऑल इंडिया अपना चालू कर दिया है लाइव सेशन। आपको बताना चाहेंगे जितेंद्र जी, कुंडली के अनुसार मकर राशि बन रही है। रविवार के दिन त्रयोदशी कृष्ण पक्ष उत्तरा आषाढ़ा के चौथे चरण में आपका जन्म हुआ था। लग्न चार्ट खोल लीजिए जितेंद्र जी का। लग्न चार्ट जितेंद्र जी का। जितेंद्र जी, मैं बताना चाहूंगा मेष लग्न की कुंडली के अनुसार आपकी मकर राशि ही बन रही है। आपके माता पिता ने आपकी जो नाम रखा था वह कुंडली के अनुसार रखा था। शुक्र चंद्रमा कर्म स्थान पर बैठा हुआ है। क्या सवाल था? उनका जवाब था कि कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कर्ज कैसे कम हो। मैं आपके बताना चाहूंगा, आपके 6वें स्थान पर मंगल शनि की युति हो रही है, जिससे कर्जे से बचें। एवं ननिहाल से आपको नुकसान हो सकता है, परिवार से नुकसान हो सकता है, पेट संबंधित समस्या हो सकती है, शत्रु आपके काफी बढ़ेंगे। जब मंगल के साथ में शनि 6वें हाउस पर विराजमान हो जाता है, तो ऐसे जातक के दुश्मन बढ़ते हैं, बीमारियां व्यक्ति को घेरती हैं, और कर्ज से बचना भी चाहिए आपको। कर्ज से उपाय के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, हनुमान जी महाराज को मंगलवार के दिन एक पीपल के पत्ते पर श्री राम या सीताराम लिखकर सिंदूर से पीपल का पत्ता आप ले लें। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मंगलवार के दिन आपको चोला देना है। चोला आप कब देंगे? सोमवार की रात्रि को देंगे। बहुत से जातक मंगलवार के सुबह दे देते हैं, जो कि जब उनका श्रृंगार होता है, हमारे भगवान का श्रृंगार होता है, तो वह ब्रह्म मुहूर्त में ही हो जाता है। आपका मंगलवार का जो चोला होता है, फिर वो अगले मंगलवार के लिए भी चला जाता है। तो आपसे निवेदन है, जो भी जातक चोला देना चाहते हैं वह सोमवार की रात्रि को दे दें, जिससे भगवान को स्वीकार हो जाए। आपको मंगलवार के दिन कर्ज से बचने के लिए सबसे पहले घी का चोला देना है। चोले में क्या देना है? आप जितनी भी श्रद्धानुसार घी ले लें, एवं सिंदूर ले लें, नरियल, गुड़, चने का प्रसाद तुलसी पत्र डालकर भगवान के सामने सोमवार की रात्रि को अर्पित कराएं।
और घी का डिब्बा जो भी है उसको खोल कर रख दें वहां पर, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लें। मंगलवार के दिन आपको मंगलवार के दिन दर्शन करने के लिए जाना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है। घर पर मंगलवार के प्रातः काल में आप पीपल के पत्ते पर सीताराम लिखकर, 5 पत्ते पर सीताराम लिखकर भगवान के सामने चरणों में अर्पित नहीं करना है, क्योंकि सीताराम लिखा है। याद रखना, भगवान महाप्रभु हनुमान जी महाराज आसन पर नीचे रहते हैं, श्री राम जी के चरणों के दास हैं। आपको उनके सामने रखना है। सामने का मतलब कोई टेबल या कोई आसन रहता है, वहां पर रखना है। प्रार्थना करना है, हे प्रभु श्री राम भगवान। राम भगवान से प्रार्थना करेंगे तो आप डायरेक्ट हनुमान जी को सुनवाई हो जाएगी। इसका उपाय कर लीजिए। विशेष लाभ के लिए आप हमारी टीम से संपर्क कर लीजिए। पत्नी का सपोर्ट आपको मिल सकता है, कभी कभी झगड़ा हो सकता है, क्योंकि शुक्र की राशि पे गुरु विराजमान है, तो इसका आप हमारे उपाय करा लीजिए। और 5.25 रत्ती का पीला पुखराज जिस दिन आपने धारण कर लिया, आपको धीरे धीरे अंतर दिखने लगेगा। एवं रत्न शास्त्र का मुझे 15 साल का अभ्यास है, 15 साल का ज्ञान है। कुंडली में भी मैंने 15 साल का अनुभव प्राप्त किया है। अगर आप कोई भी रत्न से जानकारी लेना चाहते हैं, रत्न लेना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो हमारी टीम से संपर्क कर लें, आपको निःशुल्क जानकारी दी जाएगी। इसी के साथ अंकिता शर्मा जी, राधे राधे गुरुजी, मेरा करियर, जॉब और फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी? अंकिता प्यारी बहन, हमें जहां से भी देख रही हैं, अंकित शर्मा मेरे प्यारे भाई, आप जहां से भी दिख रहे हैं सीताराम भी लिखकर भेज दीजिए। आपने जो सवाल हमें किया है, हम जयपुर से हैं। अंकित जी, मैं बताना चाहूंगा, राधे राधे आपने लिखा है, जय राधे, जय श्री हरि। भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा, एवं श्री जी जो कि हमारी माता लक्ष्मी भी हैं, उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि आप पर काफी कृपा बनाए रखें। अंकित जी, आपकी बोलते नाम से मेष राशि बुधवार के दिन 10वीं तिथि शुक्ल पक्ष उत्तरा भाद्रपद का दूसरा चरण था। लग्न खोल लीजिए अंकित जी का। बताना चाहूंगा, लाइव के दौरान कोई भी कॉल ना करें, आप हमें 11 से 4 बजे सुबह कॉल कर सकते हैं। कन्या लग्न की कुंडली बन रही है। कुंडली के अनुसार गुरु चांडाल दोष आपकी लक्ष्मी स्थान पर बैठ रहा है। जब गुरु चांडाल दोष लक्ष्मी स्थान पर बैठता है तो जातक को फाइनेंशियल समस्या आती है। सवाल क्या है इनका? फाइनेंशियल समस्या, फ्यूचर में फाइनेंशियल समस्या कैसी रहेगी? फाइनेंशियल समस्या के लिए मैं बता दूं कि जब गुरु चांडाल दोष लक्ष्मी स्थान पर बनता है तो व्यक्ति का मन उच्चाटन होता है, मन लगने नहीं देता किसी कार्य के लिए। आपको घर से धकेलेंगे जबरदस्ती किसी कार्य के लिए भी, तब आपका मन परिवर्तन होता है, करना चाहेंगे कुछ, होगा कुछ, क्योंकि मंगल भाग्य भाव पर विराजमान है। राहु पंचमेश पर शिक्षा के स्थान पर विराजमान है। जब राहु पंचमेश पर विराजमान हो जाता है तो व्यक्ति की मति को घुमाता है, मान लीजिए कि मति परिवर्तन कराता है। तो इसके लिए आप शनिवार के दिन, क्योंकि कुंडली के अनुसार भगवान शनिदेव आपके इष्ट देव बन रहे हैं, इनका उपाय कर लीजिए। एवं सफेद पुखराज, क्योंकि शुक्र आपका अस्त है, तीसरे भाव में बैठा है, पराक्रम के भाव में बैठा है। जब व्यक्ति का सूर्य और शुक्र ही पराक्रम के भाव में बैठ जाएगा, तीसरे स्थान पर बैठ जाएगा, तो जातक चाहे कितना प्रयास करे, ग्रह नक्षत्र उनका प्रभाव भी जातक को नकारात्मक ही देखने को मिलता है। तो इसका प्यारे भाई हमसे उपाय करा लें, हमसे जानकारी ले लें। एवं सफेद पुखराज, जैसा कि मैं ये डायमंड धारण किया हूं, या कोई डायमंड धारण कर सकता है, या सफेद कलर का पुखराज चांदी में शुक्रवार के दिन ओम शूम शुक्राय नमः का जाप करके धारण कर लें। संपूर्ण विधि हमारी टीम से फोन करके पूछ लें। इसी के साथ अनुरूबा नाथ, इनका कहना है महाराज जी कि कुछ भी काम नहीं बन रहा है, कुछ भी काम नहीं बन रहा है। इनका कमेंट नहीं खुल रहा है पूरा। सभी को सीताराम भैया, सभी लोग राधे राधे लिख रहे हैं, सीताराम लिख रहे हैं। बड़ी खुशी होती है जब हमारे भाई लोग, हमारी माता बहना है सीताराम लिखती हैं, तो हमें हिंदू होने का भी गर्व होता है, सनातनी होने का गर्व होता है। हम बताते हैं लाइव कार्यक्रम के दौरान, हर घर में एक सनातनी होना चाहिए, सभी को होना चाहिए। लेकिन जो भी जातक निरंतर या 7 दिन में भी एक भी दिन मंदिर नहीं जाएगा, उनकी मति भ्रमित होगी, डिप्रेशन में जाएगा। राहु ग्रह एवं केतु ग्रह उनके मस्तिष्क पर बैठकर उनकी मति को भ्रष्ट करते हैं। इसलिए सभी से निवेदन है कि सुबह प्रातः जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहे हैं, कोई भी जातक का कोई भी कार्य करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। अगर आप 21 दिन लगातार सुबह उठेंगे तो आपको आदत डल जाएगी। तो अनुरूबा नाथ जी का कहना है कि गुरुजी कुछ भी काम नहीं बन पा रहा है जीवन में, गवर्नमेंट जॉब मिलेगा या नहीं,
गुरुजी आने वाला समय कैसा रहेगा? बिल्कुल बताना चाहूंगा आपकी नुरबा जी, जो आपने हमें इन्होंने नाम बताया है, आपकी वृश्चिक राशि, मंगलवार के दिन पंचमी तिथि, शुक्ल पक्ष में आपका भरणी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ था। लग्न चार्ट खोल लीजिए भैया का। सभी से कहना चाहूंगा, हमें लाइक शेयर फॉलो अवश्य कर लें। फॉलो करने से जिस भी बहन की या जिस भी भाई की हम कुंडली का अध्ययन नहीं कर पाते हैं, अगर वो हमें फॉलो कर लेते हैं तो कल लाइव 9-10 पर हम आएंगे, उनका जवाब प्रॉपर देने के लिए नोटिफिकेशन उन्हें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सभी लोग शेयर करें, फॉलो कर लें, एवं जिसका जो भी सवाल है हम हर व्यक्ति की कुंडली देखेंगे, निःशुल्क देखेंगे, सभी का निवारण कराएंगे। आप निश्चिंत रहें, पूरे भारतवर्ष में हम यह फ्री सुविधा देते हैं, निःशुल्क देते हैं, किसी को पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। कई ज्योतिष ऐसे हैं कि 5,000 से 10,000 रुपए फीस रखते हैं, निवारण होता नहीं है, उन्हें एक ग्रह की समस्या और आ जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि हमने ये लाइव कार्यक्रम आपके भले के लिए रखा है। एवं कुंडली में कोई भी ग्रह समस्या करता है तो ज्योतिष को अवश्य दिखाएं। जैसे बीमारी हमारे शरीर में जब वास कर लेती है तो हम डॉक्टर को अवश्य दिखाते हैं, अपने टेस्ट कराते हैं। तो जीवन जब हम जन्म लेकर आए 27 नक्षत्रों में, 9 ग्रह में, 12 राशि में, तो हम लोग क्यों कुंडली नहीं दिखाते? कुंडली दिखाने से, कुंडली मनुष्य का आईना होता है। जब हम, हमारे अंदर अगर हमारा चेहरा खराब है, हम सुंदर नहीं दिख रहे हैं, तो हम आईने के सामने खड़े होकर देखते हैं कि हमारे बाल सही से हैं, अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, तिलक लगा है कि नहीं। क्योंकि हम बताना चाहेंगे, जो भी जातक अपने मस्तिष्क पर तिलक लगाता है सुबह उठकर, इससे उनका जीवन एवं पूरा दिन सम्मान से जाता है, एवं भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, एवं आज्ञा चक्र जो कि हम बताना चाहेंगे यह मजबूत भी होता है। तो टीका तिलक हमेशा लगाना चाहिए, इसकी जानकारी भी ले लीजिए। मैं जो कुंडली देख रहा था, आपकी वृश्चिक लगन की कुंडली है। कुंडली के अनुसार सूर्य बुध गुरु केतु आपके चौथे स्थान पर राजयोग बना रहे हैं, परंतु केतु ग्रहण दोष भी बना रहा है। अब देखिएगा कि आपका सूर्य बुध चौथे स्थान पर सुख सुविधा स्थान पर बैठा है, माता पिता से आपको काफी लाभ प्राप्त होगा, माता पिता बहुत अच्छी बातें करेंगे, उनकी प्रॉपर्टी से आपको लाभ प्राप्त होगा। परंतु जब गुरु केतु साथ में बैठ जाता है तो यह गुरु चांडाल दोष भी बनाता है। आपके चौथे स्थान पर केंद्र भाव में माता पिता एवं सुख सुविधा के स्थान पर गुरु चांडाल दोष भी बन रहा है, राजयोग भी बन रहा है। इसका निवारण आप पीला पुखराज पहनकर कर सकते हैं। कोई आपको मूंगा धारण करने की सलाह दे सकता है। मूंगा धारण करने से आपका मस्तिष्क काफी तनाव में हो सकता है, क्योंकि एक ही नाम के कई व्यक्ति हो सकते हैं। जैसा कि आपका ना से नाम है, वृश्चिक राशि है, राशि के अनुसार आप मूंगा धारण किया। मान लीजिए आपका जॉब नहीं है, एक व्यक्ति जो ना से नाम है वह गवर्नमेंट जॉब करता है, और एक ना से नाम का व्यक्ति घर पे लेटा है, कुछ भी नहीं करता। राशि तीनों की एक ही बन रही है, पर हम तीनों से नहीं कहेंगे कि मूंगा धारण कर लें। हम कुंडली का लग्न चार्ट का अध्ययन करके ही बताते हैं। कुंडली में लग्नेश, भागेश और कर्मेश को जो भी जातक बल देता है वह जीवन में असफल नहीं हो सकता, क्योंकि उससे नक्षत्र का भी निवारण हो जाता है, अशुभ ग्रह का भी निवारण हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मंगल शनि आपका शिक्षा के क्षेत्र में बैठा है। शिक्षा के माने आप ज्ञान का काम करेंगे, लोगों को अच्छी बातें समझाएंगे, एवं इनका जो भी जवाब है भाई बता दें हमें, क्या पूछना चाह रहे थे। तीसरे घर का शुक्र अस्त हो रहा है, राहु पंचमेश में बैठा है, कर्क लगन की कुंडली बन रही है, भागेश में जाके सिंह राशि ठीक है। इनका महादशा देखिए जरा। मैं आपको महादशा का उपाय बता रहा हूं, क्योंकि आपकी महादशा जो वर्तमान में चल रही है वह चंद्र की महादशा चल रही है। जब भी जातक की चंद्र की महादशा चलती है, चंद्रमा मन का कारक है, आपको स्त्री पक्ष से थोड़ा संभल कर चलना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा, मैं सभी से नहीं कह रहा हूं, विभाग में ऐसी हमारी स्थिति बनती है जब चंद्रमा की महादशा चलती है एवं चंद्रमा अष्टम भाव में चला जाता है तो व्यक्ति का मन परिवर्तन कराता है। इससे आप बचिए, नहीं तो कल के दिन कलंक का आप पर कोई आलोचना कर सकता है। इसके लिए आप निवारण कराइए और कुंडली के अनुसार 7.25 रत्ती का पीला पुखराज धारण कर लीजिए। इसी के साथ हमें सरला शर्मा जी का शेयर बेस प्राप्त हुआ है, हर हर महादेव। यहाँ उनका कहना है, ये मेरे बेटे की कुंडली है, इसकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। कुंडली खोल लेता हूँ। सरला शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है प्यारे भाई हमारी कुंडली में जुड़ने के लिए। आप अपने पुत्र के विषय को लेकर हमारे लाइव सेशन में आए हैं। हर पिता का कर्तव्य होता है अपने बच्चों के लिए। ये माँ है मेरी प्यारी बहन, जैसा कि हमारे टीम ने बताया कि आप माता हैं पुत्र की। हर माता पिता का कर्तव्य होता है, भविष्य की चिंता करते हैं माता पिता। माता पिता ही हमारे
एक सबसे बड़े गुरु हैं जो जीवन में बच्चे को जन्म से लेकर जब वह संपूर्ण हो जाता है, समझदार हो जाता है, वही उंगली पकड़कर चलाते हैं। सबसे बड़े गुरु तो हमारे माता पिता ही हैं कि वो सारी चीजें सिखाते हैं। छोटा बच्चा होता है, बोलना सिखाते हैं, सारी चीजें चिंतित रहते हैं। हर माता पिता का कर्तव्य होता है कि बच्चे की कुंडली जब भी जन्म ले, आज के माता पिता को भी बता रहा हूं क्योंकि हमें कई बार बताया है कि महाराज जी हमारे माता पिता ने तो उस समय जन्म स्थान ही नहीं पता, जन्म स्थान पता है तो जन्म का समय नहीं पता। लेकिन आज के माता पिता सब समझदार हैं, बर्थ सर्टिफिकेट ले लेते हैं, एवं जो भी अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बच्चे के भविष्य कुंडली पर आधारित रहता है, नक्षत्रों पर आधारित रहता है, एवं जन्मांक उसकी राशि क्या बन रही है कुंडली के अनुसार। क्योंकि आप जब जन्म समय, जन्म स्थान या जन्म राशि कैसे निकालेंगे उनका, अगर डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता होगा। तो मैं बताना चाहूंगा मेरी प्यारी बहन, आप अपने पुत्र के बारे में पूछ रही हैं, इनका रविवार के दिन एक बार देख लीजिए, रविवार के दिन जन्म हुआ था, तृतीया तिथि कृष्ण पक्ष पुनर्वसु के प्रथम चरण में आपका बेटे का जन्म हुआ था मेरी प्यारी बहन। कन्या लग्न की कुंडली बन रही है। कुंडली के अनुसार बेटे की जो राशि आई थी वह मिथुन राशि आई थी, क्योंकि चंद्रमा से हम स्थिति को जानकर बता रहे हैं कि बेटे की मिथुन राशि आई थी। अष्टम का शनि है। गुरु केतु बेटे के 6वें भाव पर बैठा है। छोटी मोटी बीमारी बच्चे को अगर पेट संबंधित होती है तो इसका उपाय आप शनिवार के दिन इतना सा करना है कि अपने बेटे का, आप कैरियर के बारे में पूछना चाह रही थी, पराक्रम के भाव में सूर्य बुध शुक्र बैठा है। हमसे पर्सनली इस कुंडली के लिए बात कर लें, क्योंकि सूर्य बुध राजयोग बनाता है, परंतु सूर्य बुध शुक्र ही तीसरे घर में बैठ जाएगा मेरी प्यारी बहन, क्योंकि पराक्रम का भाव घर होता है। तो बच्चे को काफी मेहनत करना पड़ती है। बच्चे की मेहनत तो हर व्यक्ति को कर्म कहते हैं कि कर्म योगी को भविष्य की चिंता नहीं करना है, कर्म तो करना ही करना है, परंतु कुंडली में ऐसे ग्रह जैसे कि सूर्य बुध शुक्र बच्चे के पराक्रम के घर में बैठ गया, बच्चे को काफी मेहनत कराएगा। आगे जाएगा बच्चा, फिर पीछे खींचेगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे खींचेगा, क्योंकि शुक्र अस्त हो रहा है। तो अपने बच्चे के लिए शनिवार के दिन आप सरसों का तेल एक कटोरी में, पात्र में ले लें और अपने बेटे का उसमें चेहरा दिखाने के लिए कहें, बेटा आपका चेहरा देखे, और शनिवार के दिन उसे शनि मंदिर पर जाके आप जो मूर्तियां आती हैं उन पर भी डलवा सकते हैं, या पीपल के पेड़ के नीचे डलवा सकते हैं। ऐसा आप बहन 7 शनिवार कर लीजिए, आपका बेटे पर सूर्य बुध जो हम पराक्रम के भाव में देख रहे हैं इससे छाया हट जाएगी। संपूर्ण निवारण के लिए आप हमसे संपर्क कर लें प्यारी बहन। हमारी नाम मात्र फीस रहती है, कोई ज्यादा फीस नहीं है। आप अपने बच्चे का भविष्य संभाल सकती हैं एक छोटे से उपाय से। इसी के साथ राधे राधे। शंकर लाल प्रजापति जी ने हमें शेयर किया है, उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख के भेजी है 14 जनवरी 1990 सुबह 4 बजे राजस्थान। डॉक्यूमेंट में जॉब, डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ 10 जुलाई 1991, सीमेंट में ज्वाइन किया है, कैसा रहेगा? ऑफ रोल जॉब है, कंपनी में स्थायी कब तक होगा? गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। मैं रोज जुड़ता हूँ लेकिन नंबर नहीं आ पाता। कोई बात नहीं मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माताएं, मैं बताना चाहूंगा कमेंट काफी आने की वजह से आप हमें फॉलो अवश्य कर लें, क्योंकि हमें लाइव हमेशा आना है। किसी कारण से हमारे जातक जो हमारे यजमान होते हैं वो हमें अपने स्थान पर बुला लेते हैं। हम प्रेम बस, अगर हमारे पास के हैं जो 100-200 किलोमीटर तक है तो हम चले जाते हैं, परंतु ज्यादा लंबा हम नहीं जा पाते हैं तो उनसे फोन पे संपर्क कर लेते हैं। तो हमारे प्यारे भाई काफी बुलाते हैं, तो उनका निवारण कराने हेतु, पूरे परिवार की कुंडली देखने के हेतु हम जब चले जाते हैं तब लाइव नहीं आते, परंतु लाइव हमारा रोज का आने का है। हम रोज आते हैं, आप फॉलो करेंगे तो हर दिन जिसका भी प्रश्न रह गया है, जिसकी भी कुंडली रह गई है, हम अवश्य देखेंगे। अगले लाइव सेशन में आप कुंडली डाल दीजिए, जैसा कि हमारे शंकर लाल जी ने कहा है कि हम आपके लाइव सेशन में जुड़ते हैं, परंतु किसी कारण से आप हमारा कमेंट देख नहीं पाते। तो प्यारे शंकर जी, आपका भगवान का नाम आपका है, आपका नंबर आ चुका है, सबसे पहले प्रसन्न हो जाइए, सीताराम लिखकर भेज दीजिए। शंकर भगवान जी, भगवान भी कह सकते हैं कि हम तो शंकर भगवान का नाम ही शंकर भगवान जी कहते हैं, पर आपका नाम ही प्रभु के नाम से है। तो कुंडली के अनुसार कुंभ राशि, रविवार के दिन, तृतीया तिथि, कृष्ण पक्ष, माघा नक्षत्र का दूसरा चरण चल रहा था। लग्न चार्ट खोल लीजिए शंकर जी का। कुंडली में आपके आंशिक मंगल दोष वृश्चिक राशि के बन रहा है। आपको जॉब के समय इतना सावधानी रखना है कि जो भी आपके अधिकारी वर्ग के ऑफिसर रैंक के, आपसे बड़े अगर कोई भी जॉब करते हैं तो उनसे किसी भी
बात को लेके हॉक टॉक ना हो, इसके लिए आप थोड़ा बच के रहें, क्योंकि अष्टम जब वृश्चिक लग्न की कुंडली और मंगल तन भाव पर बैठता है तो ऐसे जातक को किसी की बात सहन नहीं होती, गलत तो बात सहन कर ही नहीं सकते। तो इससे आपका झगड़ा ना हो, सबसे पहले यह बचाव करिए। सूर्य बुध शनि आपका काफी अच्छे स्थान पर बैठे हैं, धन दान की आपकी बरकत होगी। साथ में आपने जॉब का जो पूछा है, शुक्र आपका राहु के साथ में पराक्रम के घर में बैठ जाता है। जब किसी भी जातक का शुक्र अगर डाउन होता है और पराक्रम के घर में बैठता है तो शुक्र को थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए आपको शनिवार के दिन पंजेरी बनाना चाहिए मेरे प्यारे भाई, और काली चिंटियों को जरूर खिलाना चाहिए, इससे आपका शुक्र प्रबल होगा। कुंडली में गुरु आपके जो भगवान बृहस्पति हैं, भगवान श्री हरि हैं, ग्रह जो है बृहस्पति वह कमजोर है। गुरु कमजोर होने की वजह से आपको थोड़ी सी समस्या आ सकती है, पर आपको 2029 तक परमानेंट आप कंपनी में हो जाएंगे, परमानेंट जॉब रहेगा, धन धान की कोई कमी नहीं रहेगी। कुंडली के अनुसार आपको कर्क लगन ठीक है, मोती चंद्रमा के अनुसार बैठा हुआ है, सूर्य बुध शनि शुक्र राहु लगन मूंगा धारण कराते हैं, अगर ठीक है, केतु का कर्क लगन का 7.25 रत्ती का मोती धारण आप कर लें, क्योंकि आपका भागेश व्यक्ति को कर्मेश लगनेश और भागेश को बल देना चाहिए, तो आपको भाग्य प्रबल करना चाहिए। सफेद मोती धारण करने से आपका चंद्रमा भी बलवान होगा, शुक्र भी बलवान होगा। चांदी में आपको पहनना है, कनिष्ठा उंगली में सोमवार के दिन चांदी में 7 रत्ती का मोती पहन लें। मोती से संबंधित, कुंडली से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारी टीम में संपर्क कर लें, हम आपका निवारण करा देंगे। कुंडली के अनुसार आपके इष्ट देवता भगवान श्री हरि बनते हैं, इनका आप निरंतर जाप करें। मैं आपको बताना चाहूंगा अपने मंच से सभी को सीताराम राधे राधे आप लोग हमें लिख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोमवार के सोमवार आप एक स्तुति कर लें, क्योंकि शिव जी की जो हम आपको स्तुति बता रहे हैं इससे आपकी जॉब परमानेंट होगी एवं धन धान की बरकत रहेगी। आपको जब भी पूजा में बैठे तो आपको यह मंत्र एक स्तुति करना है, जो शिव जी की स्तुति भगवान विष्णु जी ने शिव जी की प्रशंसा के लिए की थी। मैं आपको बता दूं कि अगर आप कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, अगर आप इतना सा श्लोक अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप जीवन में कभी भी डिफेक्ट नहीं खा सकते। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर लें। इसी के साथ सीताराम। अगली कुंडली ले लीजिए। विजय माजूर, इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख के भेजी है, शेयर भी किया है। उनका प्रश्न है कि मैरिज कब होगी। नवीन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुरजीत जी, विश्वास जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मीना आचार्य जी, मेरी प्यारी बहन, गुरु जी आपने प्रणाम लिखा है, आपका भी हृदय से बहुत बहुत स्वागत है मेरी प्यारी बहन। विजय जी आपको भी हमने यहाँ से शेयर आप कर दीजिए। विपिन कुमार आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भैया ने शेयर किया है। तिलक राम भंडारी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सीताराम लिखकर अवश्य भेजिए। जैसा कि हमें विजय जी ने शेयर किया है, काफी लोगों ने शेयर किया है, आप निश्चिंत रहें, हम आपके लाइव कार्यक्रम में 10:05 तक आपके सामने लाइव हैं। आपका जो भी जातक के कमेंट हम नहीं पढ़ पाएंगे, अगले लाइव सेशन में हम अवश्य पढ़ेंगे, आप बेफिक्र रहें। विजय जी, जैसा कि आपकी कुंडली के अनुसार वृषभ राशि बन रही है, रविवार के दिन प्रतिपदा कृष्ण पक्ष पूर्व आषाढ़ का चौथा नक्षत्र आपके जन्मांक का था। लग्न चार्ट खोल दीजिए। आपको बताना चाहूंगा कन्या लग्न की कुंडली आपकी बन रही है। कुंडली के अनुसार आपकी जो राशि बन रही है, माता पिता ने जो आपका नाम रखा है वह प्रेम का नाम विजय रखा है, परंतु कुंडली आपकी धनु राशि की है। शनि चंद्रमा आपके चौथे स्थान पर विषयोग बना रहा है। जब जातक का विषयोग माता पिता सुख सुविधा के स्थान पर बैठता है, केंद्र में बैठता है, तो यह जातक को लाभ देता है। इनका महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? मैरिज कब तक होगी आपका। मैं बताना चाहूंगा कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, शादी में थोड़ा सा विलंब हो सकता है, थोड़ी लेट हो सकती है। कुंडली में आपका अष्टम का मंगल है, सूर्य बुध गुरु, यह कर्म से, अगर आप कर्म में जो भी कार्य कर रहे हैं अगर इसका तेजी बना लें तो आपको काफी लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में राहु विराजमान है। तो आप जी का कहना है कि उनकी राशि धनु राशि है, तो मैंने आपको बताया है कुंडली के अनुसार जो आपको मैं राशि बता रहा हूं भाई धनु राशि बताई है मैंने, क्योंकि नवा अंक चंद्रमा के साथ में मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु। कुंडली के अनुसार धनु राशि बोलते के नाम से जो विजय नाम आपने रखा है उसके अनुसार वृषभ राशि है।
मैं बताना चाहूंगा, माता पिता प्रेम से जो नाम रखते हैं भाई, कभी कभी बोलता नाम प्रेम से रख देते हैं, पर चंद्रमा की स्थिति जो हम देख रहे हैं, आप भी अपनी कुंडली खोल के देखेंगे, जहां चंद्रमा विराजमान है एवं शनि विराजमान है, वहां नवी राशि धनु राशि आपकी कुंडली के अनुसार बन रही है। शुक्र आपका भाग्य पर बैठा है। अगर आप सफेद पुखराज चांदी में शुक्रवार के दिन धारण करते हैं, इससे आपको काफी लाभ होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एवं इस प्रकार की कुंडली, इसमें आपके जन्मांक से जुड़ी हुई आपके ग्रह कितनी डिग्री पर बैठे हुए हैं, आपका योग कारक मारक ग्रह कौन सा है, हम यह मेंशन कर देते हैं। आपको जीवन में कुंडली के अनुसार इष्ट देवता का क्या मंत्र करना चाहिए जिससे कभी समस्या ना आए। इसी के साथ सीताराम, अगली कुंडली ले लीजिए। शरण में आया हूँ भगवान। संदीप जी, आपसे निवेदन है आप भी हमें शेयर कीजिए। अंबर हासन जी, आप भी हमें शेयर कीजिए। विपिन कुमार जी, आपने शेयर किया है, आपकी कुंडली हम अवश्य देखेंगे। विजय मंजूर जी, सीताराम, मैरिज कब होगी? मैंने आपको बता दूं कि मैरिज, आपकी जो मैरिज बन रही है वह कुंडली के अनुसार 2026 में आपका मैरिज का योग बन रहा है। आपके 1-2 विवाह किसी कारण से टूट सकते हैं। मंगल का निवारण, अष्टम का निवारण हमारी कुंडली के माध्यम से आप जरूर करा लें। इसी के साथ अर्जुन पंडित शाहरुख जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमें लगता है आप हमें मुंबई से देख रहे हैं क्योंकि आप हमसे बात कर चुके हैं। विजय मंजूर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। AR वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपने अंकुर वर्मा जी के बारे में पूछा है। अनिल जैन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपने शेयर किया है। हम आपकी कुंडली का भी अध्ययन करेंगे। अभी हम देवेश जी ने हमें शेयर किया है, हम इनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं। अर्जुन पंडित, उन्होंने अपना नाम लिखा हुआ है देवेश नारायण। अर्जुन जी, आपने जिसके बारे में पूछा है, हम बताना चाहते हैं कि देवेश से मीन राशि बोलते नाम से बन रही है, परंतु अभी जैसे हमारे एक भाई थे, उन्होंने बताया था कि धनु राशि, तो हम बता दें कि माता पिता प्रेम से कुछ और नाम रख देते हैं, लेकिन जब अगर आपका नामकरण हुआ होगा तो विद्वान ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण हर कार्य में पूजनीय होते हैं, उन्होंने जो नाम राशि आपकी दी है भाई कुंडली के अनुसार क्या दी है वो मैं देख लेता हूं, क्योंकि बोलते नाम से मीन राशि बन रही है। मंगलवार के दिन एकादशी शुक्ल पक्ष में ज्येष्ठा के चौथे चरण में आपका जन्म हुआ था। लग्न खोल लीजिए। लग्न चार्ट कुंडली मनुष्य का आईना होता है। हर जातक को अपने जीवन में, जैसे हमारे शरीर में अगर कोई रोग आ जाता है, हमें शंका होती है तो हम डॉक्टर के पास दिखाते हैं, चाहे हमारी 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए जो भी डॉक्टर की फीस होती है हम देते हैं, क्योंकि हमें शरीर की चिंता होती है। सबसे बड़ा जो धन होता है वह निरोगी काया ही है। हमारा स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है। एक बार आप धन कमाने में विशेष ध्यान नहीं देना, परंतु आपने स्वस्थ शरीर कमाया है तो यह भी जीवन में व्यक्ति का सबसे बड़ा धन है, क्योंकि व्यक्ति का अगर शरीर स्वस्थ है तो वह सभी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, परंतु हमारा शरीर ही नष्ट हो जाएगा तो चाहे करोड़ों रुपए भी हो तो उसका हम भोग नहीं कर सकते। परंतु हम यही भी बताना चाहेंगे कि ज्यादा माया के चक्कर में भी नहीं रहना है। जो व्यक्ति की मूल आवश्यकताएं जो होती हैं वह भगवान उन्हें आसानी से दे देता है, उनके कर्म करने से दे देता है। अगर कर्म करने के बाद भी उन्हें समस्या आती है तो हम जैसे ज्योतिषी जो बैठे हैं उन्हें निवारण करके दे देते हैं कि आप मंत्र यही कर लीजिए, कुंडली में आपकी डिग्री इस ग्रह की इतनी कम हो रही है, इसका उपाय कर लीजिए, महादशा का उपाय कर लीजिए, इतने में आपका कल्याण निश्चित है। रत्न धारण हम इसलिए कराते हैं, हमारी संस्था में संपूर्ण भारत में रत्न जाते हैं, सारे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, पार्सल के माध्यम से हम संपूर्ण घरों में रत्न भेजते हैं विधि विधान से। अगर आप रत्न को प्राण प्रतिष्ठा के साथ में, मंत्र के साथ में जागृत नहीं करेंगे, रत्न कार्य नहीं करेंगे। आप कोई भी रत्न अपने मन से पहन लेंगे, इसका आपको साइड इफेक्ट होगा, नुकसान होगा। संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। जैसा कि मैं देवेश जी की कुंडली का अध्ययन कर रहा था, सिंह लग्न की कुंडली, वृश्चिक राशि, देखिए आपके साथ भी यही है, बोलता नाम आपने देवेश रखा है, मीन राशि बन रही है बोलते नाम से, परंतु कुंडली के नाम से जो आपका नामकरण हुआ था उसके अनुसार वृश्चिक राशि बन रही है। मंगल चंद्रमा केतु घृण दोष बना रहा है, एवं चंद्रमा आपका मन परिवर्तन कराएगा, इससे विशेष ध्यान रखिए। सूर्य व्यय पक्ष पे बैठा है, विदेश की यात्रा का आपके मन में चलेगा, परंतु कोर्ट कचहरी से सावधान रहना है, कोर्ट कचहरी के भी योग बन रहे हैं। शुक्र आपके सिंह लग्न में बुध के साथ विराजमान है। अगर आप मूंगा रत्न
मूंगा रत्न इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि आपकी कुंडली मांगलिक है, पूर्ण रूप से मांगलिक है। इनकी महादशा देखिए, चंद्रमा की महादशा आप पर चल रही है। इस समय मन से ऐसा फैसला लेना, कोई भी कार्य करने से 10 बार सोचना, नहीं तो किसी कारण से आप पर कोई भी आरोप लग सकता है। इससे आप अपना बचाव करें। और रत्न, इनका रत्न मैं बता देता हूं क्या रत्न धारण करना है। कुंडली में आप हमारे माध्यम से भी मंगल का जाप करा सकते हैं, मंगल की शांति करा सकते हैं, एवं कोई भी अनुष्ठान अगर आप कराना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो पूजनीय ब्राह्मण होते हैं, पूरी टीम आपके घर पर आकर यह कार्य करती है। एवं वेद मंत्रों का उच्चारण करके जो भी जातक अपने घर में अनुष्ठान, कोई भी अनुष्ठान कराता है, जब वेद मंत्रों की जब आवाज गूंजती है, गुंजायमान होती है, तो इससे आसपास का वातावरण भी पॉजिटिव हो जाता है, नकारात्मक ऊर्जा परिवार की सारी समाप्त हो जाती है। घर में कैसा भी दोष हो, कैसा भी वास्तु दोष हो, वास्तु दोष का भी समाप्त हो जाता है। हम आपको बता दें कि हम वास्तु स्पेशलिस्ट भी हैं। ज्योतिष में भी हमने 15 साल का अध्ययन किया है, रत्न शास्त्र में भी हमने 15 साल का अध्ययन किया है। आपकी जैसा कि हम कुंडली देख रहे हैं, चौथे स्थान के मंगल हैं, कुंडली के अनुसार आपकी वृश्चिक राशि बन रही है। भगवान श्री हरि के चरणों में आप गुरुवार की गुरुवार हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं एवं पीले बेसन के लड्डू का निरंतर भोग लगाते हैं, इससे आपको काफी लाभ होगा एवं शादी में जो विलंब होगा वह भी टल जाएगा। इसी के साथ संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर लें, फोन पर हम आपको पूरा निवारण बता देंगे। इसी के साथ विपिन कुमार जी ने हमें शेयर किया है। उन्होंने अपना नाम यश लिख के भेजा हुआ है और एजुकेशन करियर के लिए उपाय पूछ रहे हैं। विपिन जी, मैं बताना चाहूंगा, आपकी बोलते नाम से वृषभ राशि बनती है, परंतु कुंडली का अध्ययन करके क्या राशि बनती है हम लग्न चार्ट से आपको बता देते हैं विपिन जी। इसी के साथ सभी से निवेदन है, हमें फॉलो अवश्य कर लें। जो भी जातक हमें फॉलो कर लेगा, कल लाइव सेशन के दौरान हम फ्री विश्लेषण कुंडली का करेंगे। कुंडली के अनुसार महादशा एवं अंतरदशा जातक की क्या चल रही है, जिस प्रकार हम अपनी सुंदरता को देखने के लिए आईने का उपयोग करते हैं। अगर हम में कोई भी हमारे चेहरे में कमी है तो हम आईने को देखकर अपने चेहरे को संभालते हैं, अपने शरीर को संभालते हैं। इसी प्रकार से हम अपने जीवन को सफल बनाने के लिए एवं संभालने के लिए कुंडली क्यों नहीं दिखाते। कुंडली मनुष्य का आईना होता है, प्रतिबिंब होता है। उसके लग्न को देखकर व्यक्ति का काफी हद तक 90% तक निवारण हो जाता है। जैसा कि यश जी, मैं आपकी बताना चाहूंगा कि आपने जो मुझे नाम बताया है, कुंडली के अनुसार आपका जो जन्म हुआ था वह मंगलवार के दिन, चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष में, ज्येष्ठा के दूसरे चरण में आपका जन्म हुआ था। इनका लग्न चार्ट खोल लीजिए। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, आपकी कन्या लग्न की कुंडली है। आपका ये बताइए कि कहां एक्सीडेंट हुआ था, आपके पैर में या आपके शरीर पे कहां स्थायी चोट का निशान आ गया है। क्योंकि कुंडली के अनुसार आपका जो योग था वह दुर्घटना का था, या बचपन में आप जहां गिरे थे उसका स्थायी निशान आपके शरीर पर होगा 100%। क्योंकि शनि चंद्रमा पराक्रम के भाग में विषयोग बना रहा है, इसका आप निवारण करा लें। एवं सूर्य के साथ में मंगल कर्म स्थान पर बैठा है, अपने इष्ट देवता की पूजा को बढ़ा लें। शनिवार के दिन हनुमान जी महाराज के दर्शन करें, इससे लाभ होगा। क्या पूछ रहे हैं, इनका जवाब? उनका क्वेश्चन है करियर और एजुकेशन के बारे में। मैं आपको करियर के बारे में बताना चाहूंगा कि शनि की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। जिस भी कार्य में आप जाते हैं असफल हो जाते हैं। जब भी शनि की 7वीं दृष्टि व्यक्ति के भाग्य भाव पर पड़ेगी, व्यक्ति इनका उपाय नहीं कराएगा तो इनसे व्यक्ति का लाभ नहीं होगा। तो आप हमसे संपूर्ण जानकारी के लिए हमें कॉल कर लें। शनि की 7वीं दृष्टि का हम उपाय करा देंगे। एवं सफेद कलर का शुक्राचार्य जी का हम बताना चाहेंगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हमारे दैत्यों के गुरु हैं, बृहस्पति हमारे देवों के गुरु हैं। इनके लिए पीला रत्न आता है, नाम दोनों का पुखराज होता है, परंतु सफेद पुखराज चांदी में जाएगा, पीला पुखराज सोने में जाएगा। इसकी विशेष जानकारी सभी जातकों को होना चाहिए। तो आपकी कुंडली में विषयोग बन रहा है, इसका हमसे निवारण करा लें। इसी के साथ संतोष भोरे जी महाराज जी उन्होंने शेयर किया है। उनका प्रश्न है प्रॉपर्टी डीलर एंड कंस्ट्रक्शन का काम है, सफलता कब मिलेगी, अच्छा टाइम कब आएगा, कोई स्टोन। संतोष जी, आपने जैसे कि पूछा है
हमारा अच्छा टाइम कब आएगा, हमें क्या स्टोन धारण करना है, तो हम बता दें हमारी संस्था में पूरे भारतवर्ष में प्रमाणित लैब रिपोर्ट के साथ शुद्धता के साथ स्टोन पूरे भारत में भेजते हैं। एवं स्टोन धारण करने की जो हम आपको विधि बताते हैं वह सार्थक होती है। अगर कोई भी स्टोन आप प्राण प्रतिष्ठा करके धारण नहीं करेंगे, आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। आपकी कुंडली हमारे टीम खोल रही है, जैसे ही कुंडली हमारे सामने आती है हम आपको विश्लेषण एवं उपाय बताते हैं उसका क्या करना चाहिए। संतोष जी, बोलते नाम से जो आपकी राशि बन रही है वह कुंभ राशि बन रही है। संतोष जी ने जो हमें जन्म दिया है, देख लीजिए 5 तारीख पहला महीना 1986, सही है जी। 11:55 11:55 है, ठीक है। ये कितना लिखा हुआ ना, PM 11:55 PM ये PM रात के टाइम। मैं आपको बताना चाहूंगा रविवार के दिन दशमी तिथि कृष्ण पक्ष में स्वाति नक्षत्र में आपका चौथे चरण में जन्म हुआ था। कुंडली का लग्न खोल लीजिए। संतोष जी बताना चाहेंगे कन्या लग्न की कुंडली के अनुसार जो आपकी राशि बनती है, मेष तुला राशि बनती है। बोलते नाम से आपकी कुंभ राशि है, परंतु कुंडली के अनुसार तुला राशि है। दोनों शुक्र शनि आपस में बहुत अच्छे मित्र हैं। आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। शनि की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ी है। अगर आप मशीनरी से संबंधित, लोहे से संबंधित अगर कोई भी मशीनरी उठाएंगे, इससे आपको घाटा होगा, हो सकता है कर्ज भी हो जाए, क्योंकि अष्टम का राहु आपकी कुंडली में बैठा है। यह गहरी खोज करता है, व्यक्ति को मानसिक तनाव करता है, तो इसका हमसे निवारण कर लीजिए। एवं शुक्र का रत्न सफेद कलर का पुखराज, क्योंकि आपका भाग्य भाव को बल दे रहा हूं मैं यहां से। कुंडली में सूर्य बुध शुक्र आपके चौथे स्थान पर धनु राशि में शुक्र के साथ में बैठा हुआ है, योग कारक बैठा है, केंद्र में बैठा है। राशि आपकी जो बन रही है भाई तुला राशि बन रही है। अगर आप राशि के अनुसार सफेद कलर का पुखराज धारण करते हैं, आप नीलम भी धारण कर सकते हैं, परंतु आवश्यकता नहीं है। कोई जातक आपसे कहते हैं कि आप नीलम धारण करिए, पर हमें नीलम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका जो शनि है वह तीसरे पराक्रम के भाव में बैठा है। आप उपाय करें, शनिवार के दिन हनुमान जी महाराज को गुड़ चने का प्रसाद तुलसी पत्र डालकर चढ़ा दें, इससे आपको बहुत ही लाभ होगा और सफेद पुखराज आपके ग्रह को साथ देगा। तो सफेद पुखराज आप धारण करिए, हमसे हमारी टीम से संपर्क करिए, आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल पुनः 9:20 पर हम आपको मिलेंगे। इसी के साथ राधे राधे।